आज हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अभी तक हमने टेंस में सारा कुछ कवर कर लिया है। फाइनली हमारे पास जो बचा हुआ है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं आपको एक साथ ही सारे के सारे कवर करवा देता हूं और हम लोग शुरुआत करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सभी में होते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो तीनों का हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और मैं आपको समझाता हूं किस तरह से होता है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की, फिर पास्ट, उसके बाद फिर फ्यूचर। इसके हम एक टेबल बना लेते हैं। ये सभी के आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट का होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज बीन और हैव बीन। ये आता है सिंगुलर के लिए और ये आता है प्लूरल के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेजेंट टेंस में जो आई होता है उसे हम प्लूरल वाली कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और खास तौर पे कॉन्टिन्यूअस जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसमें एम दिया हुआ है आई के लिए। तो यहां पर हम इससे आई को जो है वो यहां रख देंगे, आई के साथ भी आपका हैव बीन इस्तेमाल होगा। फिर पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैड बीन। इसके अलावा फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हैड बीन जो है वो सभी के लिए आएगा, कोई भी किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो। और विल हैव बीन नॉर्मली ऑल के लिए आता है। शैल हैव बीन कंडीशनली आई और वी के साथ आता है। नॉर्मली आई और वी के साथ भी विल हैव बीन ही आता है। कंडीशनली आई और वी के साथ शैल हैव बीन आता है। वो क्या कंडीशन होती है वो आपको मैंने पहले भी बताई हुई है, दोबारा से एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं मैं। जब भी आपका आई और वी, मतलब कि मैं कहता हूं कि आई शैल गो देयर, मतलब कि मैं वहां जाऊंगा, तो ये शैल का मतलब होता है कि मैं डाउटफुली बोल रहा हूं, मैं श्योर नहीं हूं इस बात पे कि मैं वहां जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो जब भी मेरी बातों में मुझे खुद डाउट है तो वहां शैल का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर इसके अलावा वी शैल गो देयर, कि हम वहां जाएंगे। अगर हमें डाउट है, हम डाउटफुली बोल रहे हैं, तो शेल का इस्तेमाल आ जाता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ शेल का इस्तेमाल बताया। देखिए अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं सेंटेंसेस, जिससे आपको ये पता लग सके कि कैसे इन्हें पहचाना जाता है। जैसे कि रोहित कल रात से खाना बना रहा है। अब इसमें क्या हो गया कि बनाने की क्रिया हो रही है, इससे ये कॉन्टिन्यूस हो गया और कल रात का समय दे दिया गया, जिससे ये परफेक्ट हो गया। सेम एज इट इज अगर मैं पास्ट में बात करता हूँ, रोहित कल रात से खाना बना रहा था, तो उसमें बनाने की क्रिया जो हो रही थी इससे ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया और कल रात का समय आने से ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। इसके अलावा फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्यूचर में यहाँ पर ये रोहित कल रात से खाना बना रहा होगा, तो खाना बनाने की क्रिया हो रही होगी, कल रात जुड़ने की वजह से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से हम टेंसेस को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। एंड इसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि रोहित कल रात से खाना बना रहा है, इसमें हम अगर देखते हैं तो रोहित जो है वो सिंगुलर है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं आपको कि इसमें हैज बीन आएगा। ठीक है। एंड हमारी जो वर्ब की फॉर्म होती है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं इन शॉर्ट कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस है सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। एंड इसके अलावा बीन भी सभी में लग जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और बाकी आप देखेंगे तो परफेक्ट वाली ही हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए स्टार्टिंग में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब है, साथ में इसमें बीन लग जाता है इसे कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए।
तो इस तरह से आपकी हेल्पिंग वर्ब काम करती है और इस तरीके से आपकी ये वर्ब की फॉर्म इसमें लगाई जाती है। अब मैं आपको एक कन्वर्ट करके दिखाता हूं किस तरह से कन्वर्ट होगा। रोहित कल रात से खाना बना रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रोहित। तो यहां मैं लिखता हूं, इधर स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। रोहित सबसे पहले आ जाएगा रोहित। इसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी हैज बीन। रोहित हैज बीन। उसके बाद बना रहा है, रोहित हैज बीन कुकिंग। रोहित हैज बीन कुकिंग। क्या बना रहा है? खाना, मतलब कि फूड, कुकिंग फूड। कब से बना रहा है वो? कल रात से। अब एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कहां पर सिंस का इस्तेमाल होगा, कहां पर आपका फॉर का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर आएगा सिंस, सिंस लास्ट नाइट। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका सेंटेंस यहां पर कन्वर्ट हो गया। रोहित हैज बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट नाइट। अब इसी को अगर मुझे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना होगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्क कितना होगा कि ये जो हैज बीन है इसे मैं हटाकर यहां पर हैज हट जाएगा और यहां आ जाएगा हैड बीन। रोहित हैड बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट नाइट। अब इसी को अगर मैं फ्यूचर में करता हूं तो यहां पर क्या परिवर्तन आता है ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अब क्या हो जाएगा, रोहित विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट नाइट। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें सारे के सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक तरह से चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, जिसमें कि ये हो जाता है कि रोहित कल रात से खाना बना रहा है, रोहित कल रात से खाना बना रहा था, रोहित कल रात से खाना बना रहा होगा। और यहां पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें से मात्र और मात्र फ्यूचर इंडेफिनिट ही इकलौता ऐसा टेंस है जो असल मायने में हर सिचुएशन में फ्यूचर का ही रहता है। अदरवाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों के तीनों टेंस ऐसे हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी टाइमिंग बदल देते हैं। टाइमिंग बदलने का मतलब ये है कि ये कभी एक्चुअल में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी एक्चुअल में ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मैं यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं कि रोहित खाना खा रहा होगा। अब आप इस सेंटेंस को सोच कर देखिए कि रोहित खाना खा रहा होगा, क्या ये फ्यूचर का सेंटेंस है या ये प्रेजेंट का सेंटेंस है? मैं यहां बैठा हूं, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि रोहित वहां बैठा होगा और खाना खा रहा होगा, ठीक है? तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या फ्यूचर का टेंस सही है? क्या भविष्य का टेंस सही है? नहीं, असल मायने में भविष्य का टेंस नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और ये बात हो सकती है कि भाई कल शायद जो है रोहित उस समय वहां पर खाना खा रहा होगा। कल की बात, ये कल की बात है। मुद्दा यहाँ पर जब हिंदी में भी हम बात करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ कि कल की। अब इसी को मैं अगर इंग्लिश में कहूँ तो मे बी टुमारो रोहित विल बी ईटिंग फूड देयर। मतलब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि मे बी टुमारो रोहित विल बी ईटिंग फूड देयर। हो सकता है रोहित कल वहां खाना खा रहा होगा। तो इस तरह से ये कल में जाएगा। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि रोहित विल बी ईटिंग फूड, या फिर देयर जोड़ दिया जाए इसमें कि रोहित विल बी ईटिंग फूड देयर, रोहित वहां खाना खा रहा होगा, तो ये असल मायने में आप समझो तो प्रेजेंट का टेंस है। हम यहां पर बैठे हैं, दो चार लोग डिस्कशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रोहित कहीं और गया हुआ और वो वहां खाना खा रहा होगा। एक्चुअल में तो प्रेजेंट का है, बट क्योंकि इसमें विल लगा हुआ है इस वजह से ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। फ्लाईओवर बन गया होगा, या गांव में फ्लाईओवर बन गया होगा, या दिल्ली में फ्लाईओवर बन गया, पंजाबी बाग में फ्लाईओवर बन गया होगा, मुंबई में फ्लाईओवर बन गया होगा, या हाईवे बन गया होगा। बन गया होगा, अब बन गया होगा से क्या होता है भाई? तत्काल की तो बात ही है। फ्लाईओवर विल हैव डन, फ्लाईओवर विल हैव डन, या फ्लाईओवर विल हैव कंप्लीटेड, फ्लाईओवर पूरा हो गया होगा, ठीक है, या बन गया होगा, या फ्लाईओवर विल हैव कंस्ट्रक्टेड, फ्लाईओवर पूरा बन गया होगा, तैयार हो गया होगा। तो फिलहाल की बात है ये।
बट ये क्योंकि इसमें विल आ रहा है, इस वजह से ये फ्यूचर टेंस में काउंट हो रहा है। इसी तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूं, आप अगर समझेंगे तो प्योरली फ्यूचर टेंस आप जाएंगे कहीं पे भी पढ़ने के लिए तो आपको मुश्किल ही पढ़ाया जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्यूचर टेंस में ये सारे के सारे पेच हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है, अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में ये फ्यूचर का टेंस है या नहीं है। कभी भी आप फ्यूचर टेंस पे आप देखेंगे तो नॉर्मली यही होता है, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी फ्यूचर टेंस की बारी आते ही जो है टेंस खत्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ही इतना है एक्चुअल में किस तरह से समझाया जाए कि फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस को समझाने का कोई तरीका ही प्रॉपर नहीं है किसी के पास, इस वजह से प्रॉब्लम आपको आती है। लेकिन जो मैंने आपको भी समझाया कि फ्यूचर टेंस एक्चुअल में जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वही फ्यूचर टेंस है, और बाकी मैंने आपको ये समझा दिया, इस तरीके से ही सारा चलेगा ये। और इसी में जब नेगेटिव आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले के जितने भी टेंसेस करा रखे हैं इसी में नेगेटिव आ जाएगा। जैसे अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं कि रोहित कल रात से खाना नहीं बना रहा है, मैं बात करता हूं रोहित कल रात से खाना नहीं बना रहा है, रोहित हैज नॉट बीन, अब यहां पर ब्रेक हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। रोहित हैज नॉट बीन मेकिंग फूड या कुकिंग फूड सिंस लास्ट नाइट। अब बात चल रही थी कि सिंस और फॉर दोनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे इस्तेमाल होता है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। सिंस फॉर, देखिए सिंस नॉर्मली क्या होता है कि इतना ही पढ़ाया जाता है आपको, कभी भी अगर फिक्स डेट और टाइम दिया, मतलब 1 दिसंबर से, ठीक है, तो यहां आ जाएगा सिंस 1 दिसंबर, ठीक है। सन 1920 से, तो सिंस 1920, सोमवार से, सिंस मंडे, कोई दिन भी अगर आया हुआ है कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो यहां पर भी जो है वो सिंस मंडे। यहीं पे अगर बात की जाए 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर से मान लीजिए अभी 14-15 दिन बीत चुके हैं सपोज कीजिए, तो 14-15 दिन अगर यहां पर सिर्फ इतना लिख दिया था 14 दिनों से, बात घुमा फिरा के आप 1 दिसंबर पे ले जाएं, लेकिन बात होती है 14 दिनों से, तो 14 दिन कौन से 14 दिन पता नहीं, तो फॉर 14 डेज, तो यहां पर फॉर 14 डेज हो जाएगा, 14 दिनों से, फॉर 14 डेज। यहां सिंस 14 डेज नहीं आएगा। सन 1920 से, अभी सन 2023 चल रहा है, तो लगभग लगभग 103 साल पहले की बात हो गई। तो यहां अगर ये आ जाए सिर्फ और सिर्फ 103 सालों से, तो भी यहां फॉर 103 ईयर्स आएगा, यहां सिंस नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर गिनती लिखी हुई है लेकिन फिक्स कोई टाइम नहीं दिया हुआ। ये फर्क होता है सिंस और फॉर का। एंड इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सिंस और भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्या है वो आप समझ लीजिए बड़े ही ध्यान से। जैसे कि कल से, तो कल से की बात की जाए तो यहां आएगा सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। परसों से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। जिसमें भी हमें एग्जैक्टली बताने का कोई ऑप्शन है वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। कल सुबह से, कल सुबह से, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। इसके अलावा मैं बात करूं कि कल शाम से, सिंस यस्टरडे इवनिंग, कल रात से, सिंस यस्टरडे नाइट, ठीक है। परसों सुबह से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे मॉर्निंग, परसों दोपहर से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे आफ्टरनून, परसों शाम से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे इवनिंग, परसों रात से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे नाइट। कल से, आने वाले कल से, सिंस टुमारो, आने वाले कल की सुबह से, सिंस टुमारो मॉर्निंग। तो इस तरह से पूरा का पूरा पैटर्न चलता चला जाएगा, और इस तरीके से सिंस और
फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। रूल्स जितने भी हैं सारे के सारे रूल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में से सारे के सारे रूल में किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपको आता है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सारे के सारे रूल्स मिलेंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जितनी भी वीडियोस हमारी हैं टेंस से रिलेटेड सबके लिंक भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप अगर किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी आपको टेंस में डाउट है तो इस वीडियो में आप चाहिएगा, चेक कीजिएगा, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर में हम लोग बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंप्यूटर में हम लोग जो है एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल जो है वो आने वाली वीडियोस पे ध्यान रखिएगा, चेक करते रहिएगा, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। ये हमारे टेंसेस थे। अगर आपको मोडाल्स से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आती है आप वो लिखकर मुझे डाल दीजिएगा, मैं आपको मोडाल्स की भी क्लासेस दे दूंगा। मोडाल्स में से ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। जितने भी मोडाल्स होते हैं उन मोडाल्स में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए बस। उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाते चले जाइए और रूल्स जैसे हमारे पास में यूज होते हैं उसी रूल्स पे वो भी चलते हैं, बट उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बदले आपके मोडाल्स आते हैं। तो ये फर्क होता है। एंड इसके अलावा वैसे भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे टेंसेस जो आज तकरीबन तकरीबन खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको सारे के सारे रूल्स लिख के डाल दूंगा सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम टेंसेस में ना आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।